एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड के अंत से होती है, जहां गोजो सटोरू ने युजी के शरीर पर कब्जा कर चुके सुकुना को आसानी से हरा दिया था। गोजो अपनी शक्ति का प्रदर्शन इसलिए करता है ताकि उसका छात्र मेगुमी फुशिगुरो उसे देख सके। 10 सेकंड बीतने के बाद युजी का नियंत्रण वापस आ जाता है और वह खुद को पूरी तरह से ठीक महसूस करता है। हालांकि वह सुकुना की आवाज अपने अंदर सुनकर थोड़ा परेशान है। गोजो युजी को बेहोश कर देता है और मेगुमी से पूछता है कि अब उसका क्या करना चाहिए। गोजो का मानना है कि युजी सुकुना का एक संभावित पात्र है और इसलिए वह उसकी तत्काल मृत्युदंड को स्थगित करना चाहता है, खासकर जब से अब उसे एक शापित उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि वह मेगुमी की राय जानना चाहता है। मेगुमी, जिसने अभी अभी युजी से मुलाकात की है, पहले ही 2 बार अपनी जान बचाने के लिए उसका आभार व्यक्त करता है और गोजो से विनती करता है कि वह युजी को जीवित रहने दे। गोजो हंसता है और मेगुमी को भरोसा दिलाता है कि वह उस पर भरोसा कर सकता है। फिर दृश्य तुरंत गोजो पर कट जाता है, जो युजी को बताता है कि उच्च अधिकारी उसे जीवित रखने के लिए राजी नहीं हो पाएंगे, जो कि विडंबनापूर्ण है। गोजो युजी को एक शापित पात्र बनने की संभावना के बारे में बताता है और युजी अंततः सहमत हो जाता है। उसकी सजा अब तब तक के लिए स्थगित कर दी जाती है जब तक कि वह सुकुना की सभी 20 उंगलियों को इकट्ठा करके खा नहीं लेता। योजना यह है कि युजी सभी उंगलियों को खा ले और फिर उसे मार दिया जाए, क्योंकि जब पात्र मर जाता है तो उसके अंदर का शाप भी मर जाता है। गोजो जोर देकर कहता है कि उंगलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है और इसे प्रदर्शित करने के लिए वह अपनी कुछ शक्ति का उपयोग करके इसे नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यह प्रयास व्यर्थ साबित होता है। युजी को इस सारी जानकारी को संसाधित करने में कुछ समय लगता है, जिससे पता चलता है कि वह एक उचित मृत्यु चाहता है, न कि एक अक्षमय मृत्यु। गोजो युजी को इस बारे में सोचने और अगले दिन तक वापस आने के लिए कहता है। अगला दृश्य युजी को टोक्यो मेट्रोपॉलिटन कर्स टेक्निकल स्कूल ले जाने का दिखाता है। उसे प्रिंसिपल मासामाची यागा द्वारा साक्षात्कार दिया जाता है। यागा युजी की दृढ़ता का परीक्षण करता है ताकि यह देखा जा सके कि वह एक जादूगर बनने के योग्य है या नहीं। यागा युजी से पूछता है कि वह लोगों को क्यों बचाना चाहता है, खासकर जब वह जानता है कि वह अंततः मरने वाला है। युजी जवाब देता है कि उसके दादाजी के अंतिम शब्द थे कि उसे दूसरों की मदद करनी चाहिए और वह उस इच्छा का सम्मान करना चाहता है। यागा युजी के जवाब से प्रभावित होता है, लेकिन फिर भी उसे एक कार्य देता है। उसे स्कूल के अंदर एक शापित प्राणी को ढूंढना और वश में करना होगा। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। युजी स्कूल के अंदर भटकता है और उसे जल्द ही एक कमजोर शापित प्राणी का सामना करना पड़ता है। वह डर जाता है, लेकिन अपने दादाजी के शब्दों को याद करता है और खुद को कार्य करने के लिए मजबूर करता है। वह शापित प्राणी से लड़ता है, लेकिन उसकी अनुभवहीनता के कारण उसे मुश्किल होती है। हालांकि वह अपनी असाधारण शारीरिक क्षमताओं और थोड़ी सी चालाकी का उपयोग करके शापित प्राणी को हराने में कामयाब होता है। युजी यागा के पास लौटता है और उसे बताता है कि उसने कार्य पूरा कर लिया है। यागा थोड़ा आश्चर्यचकित होता है, लेकिन युजी को स्कूल में भर्ती करने के लिए सहमत हो जाता है। वह युजी को बताता है कि उसे अन्य 2 प्रथम वर्ष के छात्रों से मिलना होगा, मेगुमी फुशिगुरो और नोबारा कुगिसाकी।